जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 11। कल मेरे भाई हम चेंज इन एन एस्टीमेट पढ़ रहे थे, ऐसे ही है जी। हाँ भी जैन, तुझे सुबह सुबह क्या मसला हो गया है? मैं आ जाता हूँ यार, इधर आ जाता हूँ। क्वेश्चन बहुत जोर से आया है। मैं आ जाता हूँ इधर। अच्छा जी, इधर देखें जी, क्वेश्चन नंबर 40, ये 47 ही है ना भाई? ये देखें जरा, 47 ही है, ये 47 है, 46 है, 46। भाई इस क्वेश्चन को ना थोड़ा जरा सही करें। ये पुरानी किताब में 47 है, नई में 46 होगा जी। वो जो एक क्वेश्चन नहीं है ना पुरानी वाले में, उसको काट दें। इस दफे एक क्वेश्चन डिलीट किया, उसको काट दें जी, उसको काट दें, शाबाश उस क्वेश्चन को। अच्छा जी, चले बातें नहीं करनी। अच्छा, अब सुनना जरा और से, क्या था, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अब ईयर एंड क्या है, 30 जून है। 17, 18 और मेरे भाई क्या 19। अब इधर आए जी, 2017, 18 और मेरे भाई क्या 19। इधर क्या आएगा जी, ये सोल्यूशन है किसका, 47 का, 46। अच्छा जी, ये पुरानी किताब में एक क्वेश्चन का फर्क है, आपने वो क्वेश्चन काट लें जो दरमियान में नहीं है। अच्छा जी, इधर मेरे भाई क्या आना है जी, डेप्रिसिएशन। और इस क्वेश्चन में ये नई और पुरानी, जिसके पास जो भी किताब है दोनों में सही करना पड़ेगा। ये टोटल लाइफ नहीं है बच्चों, वरना ये क्वेश्चन का जवाब ही सही नहीं आना। ये रिमेनिंग लाइफ है, क्या है वो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो है ना, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वो आपको पता है ना मेरे भाई, बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होती है। ये टेक्निकल फॉल्ट है इस सवाल के अंदर, ये मैंने किया था, ये मैंने प्रूव किया था। तो क्या उसका नाम, मैं भी घर जाके काम करता हूँ बच्चों जैसे आप करते हैं। तो ये सही नहीं है, ये टोटल नहीं आएगा, इधर रिमेनिंग आएगा। क्या आएगा भैया, ये टेक्निकल एरर है, सही कर लें, नई वाली किताब वाले भी पुरानी वाले भी। अच्छा जी, और फॉर्मेट क्या बनेगा जी वर्किंग का, बोले शाबाश। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट, डिस्क्रिप्शन और जी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के लिए ना मशवरा आपको ये है कि जरा वावा सारी थां छोड़ें, क्या करें जरा। अच्छा, हफ्ते वाले दिन ना बच्चे अपनी तरफ से ही वीकेंड कह लेंगे, आज वीकेंड है तो आते नहीं है, छुट्टी करते हैं। सीए में कोई वीकेंड होता है बच्चों? बच्चे अक्सर छुट्टी भी होते हैं ये सैटरडे वाले दिन। भाई सीए में कोई छुट्टी नहीं है, तो जो जिसका दोस्त है और वो बच्चे नहीं आ रहे, उसको जरा होश दिलाएं, उसे कहें यार क्या कर रहे हो भाई, क्यों नुकसान कर रहे हो। जी मशवरा दिया था ना, वो चाय वाले ढाबे में बैठ गए। टाइम जाया नहीं करना, समझाना है 15-20 मिनट में जी। चाय बने ना बने, उठ के आ जाए जी। डेट डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम नहीं है, एसिड का नाम नहीं है भाई। अच्छा भाई, अब ना ये आपने फॉर्मेट बना लिया। एक चीज जरा मैंने समझानी है आपको, एक चीज समझानी है भाई आपको। वो चीज ये है भाईजान, हमेशा ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं होता, ये होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है बच्चों? एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है जी अकाउंटिंग का पीरियड एंड या अकाउंटिंग का ईयर एंड। क्या मेरी बात समझे हैं? अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं? जिस पीरियड की आपने अकाउंटिंग करनी है। मेरी बात समझे? अब जरा गौर से बात सुननी है, ये है जी टाइम लाइन। पहले साल का एंड कब होगा? 30 जून 2000 बोले 17। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये जी कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 जून पे होगा। जून पे नहीं होगा यार। देखें इसका आसान तरीका ये इस तरह कर लें आप, पिछला काउंटिंग पीरियड फिर खत्म कब हुआ होगा? तो इससे आगे ही आप क्या कर लें, स्टार्ट कर लें, फिर फर्स्ट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना? अब जरा आंखें खोल के, इधर क्या आएगा जी 30 जून 2018, और इधर क्या आएगा भाई 19। क्या मेरी बात समझे हैं आप जी? हाँ 16, इधर इधर 16, ठीक है शाबाश 16, ठीक है अब सही है, ये 19 है। आप जरा गौर से इधर आपने डेट्स लिखनी है। आप इस क्वेश्चन का खुद शुरू करें, शाबाश, आप इस क्वेश्चन का खुद शुरू करें जी। इस क्वेश्चन को करना आप स्टार्ट करें। कल हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस किए थे, याद है नहीं आपको जी?
आराम से बैठे, कर ही नहीं रहे क्वेश्चन। भाई आप बातें कर रहे हो, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? भाई किताब किधर है? हैं? आपकी किधर है? तो आपकी किधर है? जिंदगी में बड़े होकर क्या करना है शादी के अलावा? हैं? ये प्रोफेशनल क्या? प्रोफेशनल क्या? इसी में क्या बनना है? मतलब सीए करना है ना, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं। फैसला कर लिया, किताब ले ले फिर मेरा भाई, फिर वेट ना कर। भाई किताब किधर है? पेपर ठीक हुए माशाल्लाह? अच्छा जी, तो इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? कल पता चला कि हाइब्रिड क्लास में हाँ, तो वो लेक्चर्स ले लिए? लेक्चर्स जी जी, बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं आप? क्लास का टाइम चेंज हो गया जी? भाई लेट क्यों आ रहे हो? वो टाइम देखो, लेट क्यों आ रहे हो? वो टाइम देखो, वो देखो टाइम 11 बज के बोलो, ऊंची बात में बोलो 11 बज के। अभी टाइम बताओ क्या है? 11:45। टाइम वो देखो उधर, देखो उधर 11:47। कितने मिनट लेट हो? 2 मिनट। 7 मिनट 40 पे क्लास स्टार्ट होती है। वो खट्टू की तरह साथ वाले आपके। बैठो जल्दी। लेक्चर ले लिए तुमने? सारे ले लिए? समझ आई है? चलो बैठो। डिस्पोजल वाला दोबारा आपने लेना लेक्चर, वो 2 दफा लेना है जी। भाई किताब ले लोगे अब इंशाल्लाह? कब? ठीक है, उनको बता दो जो लेक्चर लेना। लेक्चर ऑनलाइन में नहीं बोल सकता ना जी। भाईजान ओके सर जी। जी बच्चों, आप प्री में है या पोस्ट में है? प्री में है ना, और पोस्ट में है ना जी। बच्चों वो आपने लेक्चर ले लिया सबने जी? उस तरह भी हो जाएगा, उस तरह भी जवाब सही आ जाएगा बच्चों की फरमाइश थी जी। वो कहते हैं सर जी इधर ये ब्लर नजर आता है जब हम तस्वीर वगैरह लेते हैं, ऊपर वाली लाइब्रेरी में वो लगी हुई है जी सर जी, अगर वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। नहीं भाई वो पूरे कॉलेज को कब देखना है ना, इधर और क्लासेस होती हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे थे कल इधर, ये कॉस्ट है नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये सही नहीं है ना, ना गलत है ये सही नहीं है। जो क्वेश्चन कहूँगा सिर्फ वो करने हैं, ठीक है? नहीं प्रैक्टिस भी नहीं करनी, वो जो क्वेश्चन दिए बस वही, ठीक है? चाह जी जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? घर क्वेश्चन कर रहे थे? इसके अंदर आपने कहा था ये 6 और 12 को हम नीचे आके करेंगे जी जी, तो आपने कहा था मैं बताऊंगा, लेकिन आपने बताया नहीं इसको हमने नीचे आके क्यों किया? इसीलिए किया ना, हमने स्टेप नंबर 2 का जवाब नहीं निकालना होता इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। वो कोई नहीं, वो ठीक है, वो मसला नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, इस तरह इधर ही कर देंगे, तो फिर आपको स्टेप नंबर 2 जो डिस्पोजल है उसके जब जवाब निकालेंगे तो सोचना पड़ेगा। आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू होगी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर बुक वैल्यू आएगी, फिर कॉस्ट में से उसको माइनस करोगे, तो 4 काम करने पड़ेंगे। तो ये सीधा सीधा नहीं है, एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। भजन ये क्वेश्चन दिया मैंने बच्चों को करने के लिए, एस्टीमेट वाला, मेहमान बन के बैठ गए आके, जल्दी करो जल्दी भजन करो क्वेश्चन, ये कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आईटीए वाली बात नहीं है ये, ठीक है जी? करो ये क्वेश्चन, और वो वाले लेक्चर ले लें पिछले वाले। भजन हो गया सवाल, क्वेश्चन हो गया भाई? भाई क्वेश्चन हुआ? चले इधर देखें, मेरे साथ आके कर लें फिर जी। जी मेरे भाई इधर देखें जी, कॉस्ट कितनी है मेरे भाई? 2 लाख। कब कब तारीख देखें जी, अब सब बच्चे इधर देखें यार, सब इधर देखें, अब सब इधर देखें। 1 जुलाई 2016 पे कॉस्ट कितनी है जी? 2 लाख रुपया। रेसिडुअल वैल्यू 20,000। 20% WDV का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब होता है रेट किस पे लगाओ?
बुक वैल्यू पर। कहता ऑन 1 जुलाई 2018। मैंने कहा था सवाल को टूटो में पढ़ना है, क्या करना है, पार्ट्स में पढ़ना है। अब आपने 1 जुलाई 18 पे आके रुकना है। ये करो, इधर आओ मेरे भाई, इधर आओ, आप इधर आए, आप कहें जी 1 जुलाई 2016 कॉस्ट कितनी है जी। आप क्या करें, अब ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब मशवरा आपको एक देने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा बात, मशवरा देने लगा हूं, बड़ा ये मुफ्त का मशवरा है। क्या है मेरे भाई, आगे पढ़ लूंगा मैं थोड़ा सा। कहता है डेप्रिसिएशन इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद टोटल लाइफ ऑफ। अब जरा गौर से सुनना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास ना एक तरीका होता है, क्या बोला, डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालने का। हमें बुक वैल्यू चाहिए किस दिन, इस दिन के बुक वैल्यू आ सकती है आपके पास। क्यों मैं 2 सालों का यार वो डेप्रिसिएशन माइनस करूं, जब हमारा काम ऐसे हो सकता है, एक ऐसे 5 सेकंड में हो सकता है ना। डायरेक्ट करना है आपने कहना जी बुक वैल्यू किस दिन, 1 जुलाई, यानी मेरा ख्याल 2 साल गुजरने के बाद। एन कितना होगा इधर, 2 होगा ना, कॉस्ट इनटू। वैसे आजकल ना मैं ये लिख रहा हूं फॉर्मूला, फिर मैं लिखा नहीं करूंगा, डायरेक्ट किया करूंगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। एन जितने साल गुजर गए, जितने साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू चाहिए, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरा ख्याल है जी डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, तो 1 में से माइनस करेंगे, इधर पॉइंट में लिखेंगे ये। बताएं कितने साल गुजरने के बाद आपको बुक वैल्यू चाहिए, 2 साल ना। 1 जुलाई 2017 1 साल जी, और बच्चों ये 30 जून 2000 बोलो शाबाश 18, या 1 जुलाई 18 एक ही बात है ना, बताइएगा मेरे भाई। 1 लाख यार, ये देखना ये आपके पास डायरेक्ट आ गया ऐसे, वरना आपको इतना वो पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर अगले साल की करो। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई आप, ये ज्यादा आसान होता है जी। 1,28,000। अब ये आपके पास स्टेप नंबर किसका जवाब आया, 1 का जवाब आया। किसका मेरे भाई जवाब आया, 1 का जवाब आया। ओके सर, अब ये आपका स्टेप 1 है। आगे क्या करना है, अब न्यू डेटा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला है तो सही यार, बुक वैल्यू बची हुई अमाउंट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बचे हुए साल, डिवाइडेड बाय 30 जून 2018। अब क्या निकालना है भाई आपने, ओए 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 ओए, आपने देखा नहीं देखा, आपने कुछ भी नहीं देखा जी। 1,28,000 माइनस करें मेरे भाई कितना, सुम्मुम बुकमन उम्युन, ये मैंने आपसे अर्ज की थी, इस सवाल को सही करें, इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें रिमेनिंग लाइफ करें, ठीक है। बात समझे हैं, बताएं कितना आता है। एक और जीरो भी यार, ये सही लिखवाओ बच्चों जो भी है। 1,1 जी। क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या बात समझे हैं, बात समझे मेरे भाई। अच्छा तो सर उसने तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 सालों की कही थी। अच्छा इस दफा तो उसने कह दिया, वैसे नॉर्मली नहीं कहता, वैसे नॉर्मली नहीं कहता, मैं आपको सिखाना असल में कुछ और चाह रहा था। अच्छा आपको अपने साल की डेप्रिसिएशन पता चली है, 10,800। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, 10,800। वैसे ना, वैसे वो इस तरह नहीं कहता कि इस तरह एक्स्ट्रा 3-4 सालों के मांगता ही नहीं है, मैक्सिमम 2 साल होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, हम कभी भी हम डायरेक्ट इधर बुक वैल्यू लिखा करेंगे बस। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हो मेरे भाई, बात समझे हो। अच्छा आप में से हर बच्चा ना मुझे ये बता सकता है कि पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। यार ये तो 2 लाख माइनस 20,000 मल्टीप्लाई में 20% करें ना, कितना आएगा, 40,000। गोंगलुओ
जी इधर देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये डायरेक्ट रेट लगेगा ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, माइनस क्यों कर रहे हो, ये सही तो करवाइए आपने, क्या कर रहे हो जी। यार एक दफा समझाने तो दो ना मुझे, समझाने तो दो ना जी। इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखें भाई, ये वाला काम आ गया सर, वही लग जाए ना, चीजों को सीखा करो, चीजों को सीखते होते हैं, जो आपने आगे सवाल करने हैं उन सवालों में सारों में यही फॉर्मेट अपनाना है आपने जी। आपको एक तरीका सिखा रहा हूं तो वो तरीका सीखो ना। अच्छा जी इधर देखें, इधर ये 40,000 आपके पास पहले साल की आ गई है, इसमें कितना टाइम यार तुम्हारा लगना है। अच्छा अगले साल यही क्या हो जानी है, रिड्यूस होनी है, कितना 20% से, तो ये 32,000 जवाब है। लेकिन जो आगे आपने एडवांस लेवल पे सवाल करने हैं ना मेरे भाई, जो आगे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करने हैं, तो ये पहले स्टेप में यही काम आपको करना पड़ेगा, बुक का वैल्यू आपको डायरेक्ट ही निकालनी पड़ेगी। पेपर में क्या होगा, पेपर में क्या होगा भाई, उसने क्वेश्चन दिया होगा, कहेगा 4 साल पहले हमने कैसेट खरीदा था, या 3.5 साल पहले हमने कैसेट खरीदा था, कितने साल पहले, और कहेगा जी अब एस्टीमेट चेंज हो गया, तो यार पहले 1 साल डेप्रिशिएट करोगे 6 महीने, फिर अगले साल करोगे, फिर अगले साल करोगे, फिर अगले साल करोगे, करते करते इसमें 3-4 मिनट लगने हैं। वो थोड़ा 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 भी टाइम हम सेव करते जाए तो एंड पे जाके 15-20 मिनट हमारे सेव होंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? वो इंशाल्लाह पास करवाने में अहम रोल प्ले करेंगे। उस 15-20 मिनट में 15-20 नंबर का पेपर बंदा कर लेता है, कोई 10-15 नंबर का तो कर ही लेंगे ना। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखनी है, क्या बात समझे हो, समझे भाई। अगर प्रॉपर वर्किंग पूरी करनी है, 1 जुलाई 17 से शुरू करना है, 16 से शुरू करना है, कर सकते हैं। इसमें तो खैर सिर्फ 2 साल नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन आगे जो हमने एडवांस लेवल पे सवाल करने हैं उसमें 2 साल नहीं होंगे, 3-3 4-4 5-5 साल भी होंगे। क्या बात समझे हैं? इसलिए ये वर्किंग पक्की करना मेरे भाई जरूरी है। समझ गए, समझ गए मेरे भाई, समझ गए आप। अच्छा जी, इसमें कोई मसला, अगला क्वेश्चन शुरू करें, आपने करना है भाई, सही है भाई, सही है जी। असल में इन सवालों से आपको ना एडवांस लेवल के सवालों की तैयारी करवाई जाती है जी। आप जल्दी से अगला क्वेश्चन शुरू करें जी। ये वाला, ये नई किताब में क्या है, 47 है, पुरानी में 48 होगा जी। यार ये क्वेश्चन आपने खुद करना है सॉल्व, तो होर क्यों करना है भाई। अच्छा जरा एक मिनट बात सुनना भाई, 1 मिनट बात सुनना। यार ये जो मैंने ना ये टोटल का लफ्ज कटवा के रिमेनिंग का लफ्ज लिखवाया, इसके पीछे कोई हिकमत है क्या? इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर देखें प्लीज, इधर देखें एक दफा। आपने क्या नाम है, सर का दिल करता है अपना जवाब सही निकालने के लिए कर देते हैं। इधर देखो एक दफा भाई, मेरे 2019 पे जब मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा, तो अगर मैं इसको टोटल लाइफ लेता हूं ना, टोटल लाइफ, तो पहले तो मुझे रिमेनिंग, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, जितने साल गुजर गए वो माइनस करने पड़ेंगे। वो कितने साल गुजरे हैं बताओ, 2। तो मुझे फिर 8 की बेसिस पे ना डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी मुझे बताओ, पीछे बची कितनी अमाउंट है, 1,28,000, 1,28,000 बची है ना, 1,28,000 माइनस 20,000, पीछे कितना बचा, 1,08,000, 1,08,000, यही यही डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना, रेजिडुअल वैल्यू को तो माइनस करना है यार। 8 से अगर मैं डिवाइड करूं और दूसरी जगह मैं 10 से करूं, तो मुझे बताओ किस में हमारा जवाब जो है वो 10,800 आ रहा है, ये ना, यही ना। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें ना, जो मैंने रखा वो यही जवाब आपका आ रहा होगा। इसका ये मतलब है जी, एंड पे जाके क्वेश्चन जो है ना, हमने वो अपना रूल भी तो देखना ना, कि रेजिडुअल वैल्यू बराबर होती है, बुक वैल्यू बराबर होती है किसके, इस वाले में। वो प्रॉपर है ही नहीं, होगा ही नहीं ना ये जवाब। एट द एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगी बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू ज्यादा होगी। क्या होगी मेरे भाई, 1,08,000 डिवाइडेड बाई ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कार्ड, इसको ना सही नहीं है, ये टेक्निकली सही नहीं है। इसको बस क्या कर दो, वो बच्चे कहेंगे सर देखे ना, वो 8 से करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज्यादा, तो एंड पे बात उधर ही आनी है। लेकिन फिर भी आपने बस इसे क्या कर देना बताओ, शाबाश, रिमेनिंग करना है। क्या करना है भाई, आइए समझ, बस रिमेनिंग कर दो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे भाई। यार ये क्वेश्चन तो खुद कर सकते हो आप सॉल्व, बच्चों ये तो कर सकते हो ना। ये क्या है, 2010 है, 11 12 13, जी बच्चों, कोई सवाल है, कोई सवाल, कोई मसला है, कोई इशू, आगे समझ जी। वर्किंग नंबर 1,
डिस्क्रिप्शन, और जी प्लांट रख ले नाम, आप खुद करेंगे या मैं करूं? खुद करना है, करो। पहले मेथड था WDV, कितना क्या था मेरे भाई, और अब क्या है जी, और आगे क्या है जी, कहता जी ऑन फर्स्ट, तो रेट कैलकुलेट करवा रहा है तो हमसे हो नहीं पाएगा रेट, तो रोने क्यों लग पड़े हो जी। और आगे क्या कहता है, कहता जी आगे क्या है, बोलो शाबाश। आगे मेरे भाई टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड, इधर टोटल लाइफ दी है तो हमें क्या चाहिए, विद नो चेंज इन मेथड एंड रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा, इस सवाल में मेरी बात सुनना भाई, इस क्वेश्चन में असल में ना मेथड चेंज नहीं हो रहा, क्या नहीं चेंज हो रहा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है। पूरा फॉर्मेट बना लो, पूरा फॉर्मेट बना लो, पूरा बना लो। पहले रेट निकालना पड़ेगा, रेट तो निकालो ना। विद नो चेंज इन मेथड एंड मेरे भाई क्या, रेसिडुअल वैल्यू। बच्चों रेट मेरा ख्याल है 2 दफा निकालना पड़ेगा आपको, ये ख्याल करना। अच्छा इसमें मेरी बात सुनो भाई, अच्छा पेपर में ना 5-5 सालों के सवाल नहीं आते, ये भी याद रखना भाईजान, भाई मेरे पेपर में 5 साल के जो सवाल नहीं आना। वो जो आप कह रहे थे सर डायरेक्ट ना करें, तो क्या उसका नाम, पेपर में तो 2 साल ही होगा ना, पिछला साल होगा कम और अपने वाला साल होगा। तल्हा साहब कर लें, ये कर लें, ये कर लेंगे आप, शाबाश कर लें, ये वाला क्वेश्चन कर लें यार। प्रॉपर कॉस से शुरू करो क्वेश्चन, कॉस से शुरू कर दो, कॉस से कर दो शुरू, कॉस से कर दो शुरू, कॉस से कर दो, कॉस से कर दो शुरू। ऑन भाई 1 जनवरी 2010 पे एसेट लिया ना, ये लाइफ है, ये रेसिडुअल वैल्यू है। भाई जान रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगना है, बुक वैल्यू पे, लेकिन पहले साल कॉस्ट ही क्या है, पहले तो रेट निकालो ना, रेट ही नहीं है। शाबाश शाबाश, खुद करो। भाई रेट 2 दफा निकालना पड़ना है, हाँ जी 2 दफा, 2 दफा जी, अभी कल बताया था मैंने। मैं आप रेसिडुअल वैल्यू कितनी है और कॉस्ट कितनी है, कितना है? शाबाश 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 भाई, करो ना क्वेश्चन करो यार, ये तो सब बच्चे कर सकते हैं। मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं यार, यार कितना आना है इधर है? ये जो मैंने मशवरा दिया था ना कि बुक वैल्यू से डायरेक्ट निकालो, उससे शुरू करो, तो वो असल में ये होता है बच्चों, देखो पेपर में तो 5-5 साल के एक्सट्रैक्ट्स नहीं आते ना, समझ रहे हो भाई। चलो इसमें उसने 4-4 5-5 साल के मांगे तो ठीक है, फिर शुरू कर दो, कॉस्ट से शुरू कर दो जी। यार फिर इधर अप्रॉक्स का लफ्ज लिखो साथ, और क्या अप्रॉक्स इधर लिखो, फिर अप्रॉक्स, ठीक है, एग्जामिनर को समझाओ, फिर कुछ भी नहीं कहेगा, फिर नहीं कहेगा कुछ। उसे पता है बच्चे ने राउंड ऑफ किया है, कॉन्सेप्ट उसका 100% ठीक है, उसने कॉन्सेप्ट के मार्क्स देने हैं आपको। दीदी 15% लगा दो, गलत नहीं करेगा, लेकिन ठीक है क्यों लगाना है, बस सही वाला करो ना। लेकिन पेपर में भाई देखो, पेपर में जो बच्चा इधर 15% भी कर लेगा ना, उसका जवाब भी 100% सही माना जाएगा, ठीक है जी। 14 पॉइंट जी, कितना है 74 जी, बुक वैल्यू
नेक्स्ट बताना मेरे भाई। भाईजान, भाई नाराज हो आज आप? कोई गुस्सा है? जी 6-3 बच्चों, बच्चों इधर देखो, इधर 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 देख लें, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। वो मसला ये होता है कि जब आप दोनों बातें करेंगे फिर इन ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, मैं इस तरह बैठा देख रहा हूँ, मेरी तो सुनेगा ही कोई नहीं। वो फिर ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है। क्वेश्चन है तो पूछें, मुझसे पूछें, है कोई क्वेश्चन? हाँ बस अगर डिस्कशन करनी भी है ना तो फिर थोड़ी सी आवाज़ जो है वो मदम कर लें। वो फिर ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या उसका नाम है, डिस्टर्बेंस होती है ना, बड़ी चीज़ों को सोचना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? जी मैंने आपको पहले बताया था, एक होती है अगर रिकॉर्डिंग ना हो ना, ऑनलाइन वाली क्लास ना हो, फिर क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। समझ रहे हो? ऑनलाइन वाला बच्चा घर बैठ के बेचारा परेशान होता है। आपने मेरे से सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया ना, ऑनलाइन वाला परेशान हो जाएगा। क्यों? जवाब देने पे नहीं होगा, वो कहेगा कि पता नहीं बच्चे ने सवाल क्या पूछा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए फिर वो भी रिपीट करना पड़ता है, बड़ी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा जी, वो तो बच्चा इधर तक परेशान हो जाता है। वो इधर तक बच्चे जूम सेशन में कहते हैं सर जब आप इधर आते हैं ना तो वो कैमरे वाले भाई का करो, कैमरा इधर, कि हमें पता नहीं होता आप उस टाइम क्या कर रहे हैं। मैं कह यार कि पानी पूनी पी रहा होता हूँ और मैंने क्या करना है। जी 3-6 असल में बड़ी सिंपल बात है। ऑनलाइन वाले बच्चा जो है ना, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कुछ बिल्कुल सामने के। ऑनलाइन वाले बच्चा जो जिस मोड को ज्यादा पसंद करता है ना, वो कहता है हमें ना फिजिकल क्लास की वाइब्स ही तब आती हैं जब क्लास के साथ साथ कैमरा मूव कर रहा होता है। सही है ना? कहते फिर हमें समझ आ रही है कि हम भी फिजिकल क्लास में बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे? जी वो सिर्फ आवाज नहीं सुनना चाहता, वो जो एक्सप्रेशंस है ना वो यू नो। अच्छा जी भाई, पहले साल के डेप्रिसिएशन बताओ, फिर दूसरे का बताओ। 7430। नेक्स्ट बताओ भाई। जी अच्छा एक मिनट मेरे भाई, ये 2 सालों के आगे ना। अच्छा ये मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, इधर देखना जरा, गुड्डू इधर देखना, ये SOCI वाली चीज है ना, ये SOCI प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है ना। भाईजान आप भी देखें, अलवर तुम लेट आए हो, शर्म करो, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, शाबाश, खड़े हो जाओ, लेट आए हो, 20 मिनट लेट आए हो। अलवर खड़ा हो रहा, जल्दी कर, शाबाश। रजिस्टर उठाओ, किताब उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी करो, शाबाश। ये क्या तरीका हुआ, आधा घंटा लेट आ रहे हो। पूछूंगा तो कहोगे सर अभी उठा था, नींदो आई थी। ये SOFP के एक्सट्रैक्ट में जाता है ये, और ये मेरे भाई SOCI के। यार ये चीजों पे ग्रिप है ना? जी आगे आओ जी, अब क्या करना है? अब मेरे भाई देखो, ये हमने ना, ये हमारा स्टेप नंबर, ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, और मैं आपको बता रहा हूं बार बार मैंने डायरेक्ट ही निकालना है। ये तो असल में ये इसने पलंता भी खेर दिया ना, 4-4 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा अच्छा यार मैं कभी भी ये इस तरह नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट निकाला करूंगा। ये बच्चों बात समझ रहे हो? तो सर जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे, वो जरूरत ही नहीं होती निकालने की, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी आप बताएं। 31 दिसंबर 2011 सॉरी 12 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब वो क्या कह रहे हैं, जरा मुझे क्वेश्चन पढ़ने दें जरा भाई, इधर देखे मुझे क्वेश्चन पढ़ने दें। कहता ऑन 1 दिसंबर 2012, यानी 10 गुजरा 11 गुजरा, 12 के शुरू में 2 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद द टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड कितनी मेरे भाई? यार अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड तो है नहीं कि मैं 5 में से 2 माइनस करूं तो 3 साल बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ऐसा नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ ना? जब आपने घर में ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपने ये कहना है ऑनलाइन वालों 36244 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, ये कह के आपने कहना नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, आपने साथ कहना है, आपने ये बोलना है। कोई बात नहीं, जो पास बैठा होगा वो क्या कहेगा, अकेला बातें कर रहा है, कहने दो। जो कामयाब लोग हैं उन्हें पागल ही कहते हैं लोग। जी आपको भी कह लेंगे, कोई मसला नहीं। इधर आना है आपने 36244 मल्टीप्लाई बाय भाईजान। अब जो बच्चा कहेगा ना सर ये मल्टीप्लाई कर दें 14.86, तो भाई ये सही मुनासिब बात नहीं है। क्यों?
भाईजान लाइफ चेंज हो रही है, रिवाइज हो रही हैं चीजें, तो रेट भी क्या होगा? आप देखें इधर, कहता जी मेथड का चेंज नहीं है, कहता एंड रेजिडुअल वैल्यू का भी चेंज, लेकिन 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 मेरे भाई लाइफ चेंज है ना। तो आप मेरी बात सुने, ये रेट इनिशियली निकाला, अब आपको रेट निकालना पड़ेगा 1 माइनस, इधर बताओ। अब बच्चे कहते हैं, अब सुनना बच्चे, बात सुनना बच्चे, बात सुनना बच्चे, बात सुनना। ये 10 है ना, 2 साल गुजरे, ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ 8 बनती है, 8 नहीं है। उसने लाइफ को चेंज कर दिया ना। जब लाइफ चेंज होती है तो रिमेनिंग भी चेंज, टोटल भी चेंज। क्या मेरी बात समझे? एक बंदे ने माशाल्लाह ओ आज ना टाके बम चलाए, मेरे भाई टाइम पे आओ ना चांद जी। अब मेरी बात सुने, जब एक बंदा दुनिया में आया, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो लगा ऐसे कि उसने जीना है 50 साल। कितना? 1 साल गुजरा, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 49। लेकिन बाद में ना उसने हरकत ही कुछ ऐसी की, उन्होंने कहा नहीं, फरिश्ते ने कहा नहीं, इजराइल ने कहा जी मैं आ रहा हूं बस थोड़ी देर में। मेरे भाई अब ना सिर्फ उसकी टोटल लाइफ चेंज हुई है बच्चों, साथ उसकी रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हुई है। जब टोटल लाइफ चेंज है तो रिमेनिंग भी चेंज है। मिसाल देता हूं, इधर देखो भाई, टोटल लाइफ उसकी ओरिजिनल वाली थी 50। यार ये तो वैसे हमें पता नहीं है ना, इन बातों का हमें नहीं पता। मैं मिसाल दे रहा हूँ, डर के कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फतवा ना लगा देना, डर के कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, वैसे ही कह रहा हूँ। टोटल लाइफ ओरिजिनल वाली कितनी थी? 50 साल। कितनी? 50 साल। डन। लाइफ लैप्स्ड कितनी है? मैं वैसे थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, 10 साल कह लें। कितनी कह लें? अच्छा, अब लग रहा है कि रिमेनिंग कितना जीना है? बंदा कहता तो ऐसे ही हो ना, अल्लाह है वो अभी बड़ी पड़ी, अभी बड़ी पड़ी, अभी रिसेंटली सर्च आई है 60 साल जी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, गए हैं रास्ते में फड़क गया बंदा जी। मेरे भाई इसका तो किसी को नहीं पता ना किसने कितना जीना है। हर वक्त तैयार रहना है हमने जी। जिस दिन हमने सोना है ना, तो सोने से पहले देखना है कि मरने की तैयारी की है या नहीं की। मरने की तैयारी भी होती है जी, जिस तरह के आपको एग्जाम्स की तैयारी है। ये है जी ओरिजिनल, क्या है? नींद नहाने की हो। अब ये है रिवाइज्ड, ये क्या है मेरे भाई? अब मेरी बात सुनना, अब ये रिवाइज, उन्होंने कहा यार हरकत ही तुम्हारी ऐसी है, बस तुमने 25 साल ही अब जीना है। कितना? हाफ कर दीजिए। कितनी? आप मुझे बताओ। अच्छा, जो गुजर गए वो तो गुजर ही गए, ये नहीं ना कह सकते कि जो गुजर गए हैं जरा वो तो देखें, जो जो गलती गुनाह किए हैं वो नहीं कहते ना पई है तो लितर पोला होना है। हाँ जी, बाकी अल्लाह गफूर रहीम है बच्चों, वो तो जिसको चाहे माफ कर दे, वो तो उसके हाथ में है। इसमें अच्छा जी, इधर कितना आया मेरे भाई? ये क्या है? आप देखो, अब मेरी बात सुनो, ये मैं आपको जरा समझाने लगा। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, इधर देखना। ये नहीं आपने कहना, मैं ये समझा इसलिए रहा हूं, बच्चे कहते सर टोटल लाइफ चेंज हुई है ना, रिमेनिंग तो भाई जब टोटल लाइफ ही चेंज हो गया तो रिमेनिंग ने भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होना है कि नहीं होना? ये सवाल बनता नहीं है वैसे पूछना। इधर देखें, ये बड़ी सादा बात है। ये कितनी चेंज है टोटल लाइफ? 25 साल चेंज है ना। रिमेनिंग खुद देख लो कितना चेंज है बच्चों। जितना टोटल चेंज है रिमेनिंग ने भी उतना ही चेंज होना है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये टोटल लाइफ रिवाइज होके होगी है 25 साल, तो 10 साल गुजरे थे। ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 40। ओरिजिनल इतनी है। लेकिन आप देखें, आप ये रिवाइज वाली टोटल लाइफ 25 है, 10 साल गुजरे, तो ये रिमेनिंग कितनी है जो रिवाइज है? क्या ये बात आपको समझ आती है? आप कंफ्यूज नहीं होना। आप देखो, कभी भी आपके जहन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि सर देखे ना वो तो टोटल लाइफ का चेंज कह रहा है। ओए अल्लाह के बंदो, जब टोटल लाइफ का चेंज कह रहा है ऑटोमेटिकली रिमेनिंग ने भी चेंज होना है। और समझ गए हो? समझ गए ना? चलो इसको ना एक दफा नोट कर लो ताकि ये कंफ्यूज ना करे पॉइंट आपको कभी। शाबाश शाबाश यार। ये ना मेरी बात सुनो भाई, ये मैं ऐसे नहीं समझा रहा, ये असल में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है, आगे इस्तेमाल होना है। रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, इतनी दफा आना है, इतनी दफा आना है। मर रहने दो, मैं नहीं बता रहा कितनी दफा आना है, बहुत दफा आना है जी। यार ये कूलिंग नहीं कर रहा, नहानों की नहीं है आज आप कि गर्मी यार ज्यादा है। इसको 16 पे करो ना यार, ये सारों को 16 पे करो। क्या है ये वार्म? तुमने नया लफ्ज कब सीखा? अच्छा
अलवर बैठ जाओ, अलवर बैठ जाओ, टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो। इसने तलहा ने आज उठाया नहीं तुम्हें कि जल्दी जाओ, चलो तलहा तुम भी खड़े हो जाओ, तुमने उसको उठाया क्यों नहीं है टाइम पे? ये क्या दोस्त की फिक्र नहीं करनी भाई, ये नोट कर लो, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना ये नोट करना है आपने इतनी देर, ये नहीं कि मैं बातें करूँ आपके सर आप दोबारा टाइम दे दे नोट करने का, आपने नोट करना है। तलहा खड़े हो जाओ ना, उसको उठाया क्यों नहीं आज आपने? दोस्त की फिक्र ही नहीं करते आप जी। शाबाश, हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, खड़े हो जाओ, हो जाओ जल्दी करो। हैं क्या इस तरह क्या कर रही है, कोई दूध सोडा पीना है? ऐसे ऐसे कर रहे आगे से जी। चले चले चले, जल्दी करें भी, जल्दी करो, शाबाश। चलो बच्चों नोट कर लिया, मैं आगे क्वेश्चन शुरू करवाऊं? भैया नोट कर लिए हैं? कर लिए भाई? भैया मैं जा रहा हूं इधर, भैया मैंने ना सब्सिडी एक्सपेंडिचर आज पढ़ाना और मैंने पढ़ा के जाना, मैं आपको बता रहा हूं, उसके मैंने 3 सवाल करवाने हैं, ठीक है? हाँ जी, वो भी साथ आ जाएगा, 3 क्वेश्चन करवाने हैं, तो हाँ ये रहने दो जी। चले 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 भैया, वो मैंने करवा के जाने, जितना भी टाइम हो जाए लगा लो देर जो लगानी है जी। आज का टारगेट मेजर इन क्या उसका नाम है जी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, ये तो है ही है। अच्छा भाई अब मुझे बताओ, अब दोबारा रेट निकलेगा ना, क्योंकि लाइफ का चेंज है, अब लाइफ का चेंज है, एन कितना लेना है रिमेनिंग ओरिजिनल वाला या रिवाइज वाला? अब मुझे बताओ रिवाइज लाइफ कितनी है आपकी, टोटल टोटल टोटल, उसमें से 2 साल निकालें, ओरिजिनल वाली रिमेनिंग 8 साल है, वो नहीं लेनी, रिवाइज वाली लेनी है, यही तो चेंज इन एस्टिमेट है। अब मुझे बताओ ये 10,000 कहता है रेजिडुअल वैल्यू का चेंज नहीं है, मैं रिवाइज कहां से लेके आऊं? बताओ अब इधर क्या लेना है? ये देखें, ये बुक वैल्यू, ये देखो 362, भाई आपको समझ आई है? ये ना ये इस तरह का क्वेश्चन में ना ये चीज आ सकती है, एक दफा आई भी हुई है, मेसोपोटामिया क्वेश्चन है उसमें आई हुई है ये, और वो उसने बड़ा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और 70-80% बच्चे गलतियां करते हैं। जिस बच्चे ने ये निकाला होगा आई क्या कि एग्जामिनर पता कितना खुश हुआ होगा, उसका दिल किया होगा कि यार ये लेवल अप है जी। बताएं बच्चों, 9 बस, हाँ चलो 8-9%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करें मेरे भाई, बोलो शाबाश। हाँ मेरे भाई इस पे क्या लगा दें, ये था जी वर्किंग 1.1 और ये क्या है जी वर्किंग 1.2 कर लो इसे जी, मल्टीप्लाई पर रेट करवा दो जी, 36.89%, कितना? 17 नहीं यार, 1 2 6 चले नहीं, ये 1 नोट भी कह रहा है, बच्चे को क्या हो गया आज? 34.89 है, अच्छा अब सही है। चले ये कितना है, 1 6 5 के 6, अब आधे 6 है आधे 5, मैं 5 कर रहा हूं, चलो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है अब जी। अब इसके हिसाब से नीचे अमाउंट बतानी है, अब ये ना हो कि 5 मिनट बाद एक बच्चा के सर जी ये थोड़ा चेंज कर दें इसे जी। भाई ये कोई बंदर तमाशा नहीं हो रहा सर, एक दफा पाइन और करना, ये इस तरह नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा और भाई, आगे भी जाना है हमने जी। सर थोड़ा सा अच्छा जी, 1 2 6 4 5, ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, 1 2 6 4 5 जी, इधर आके लिखने 1 2, और ये वर्किंग 1 है ना, ये वाली सारी ये उधर से उठा के लिख रहे हैं। आगे बताओ मेरे भाई, आगे बताओ, 31 दिसंबर 2000 2000
चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, आप जल्दी कर लो, शाबाश। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 34 पॉइंट, हाँ जी 788, अरे बच्चों यार आपको मैं नाम इंशाल्लाह दे दूंगा। अच्छा जी इधर जी 1 3, चलें अगर कोई किसी का 1-2 रुपए का मसला है तो बच्चों वो अच्छा जी इधर जी ऐसो ना भाई ना किसी पे कमेंट ना किया करो, गर्मी है अगले का मीटर आउट हो तो हमें नया मसला बन जाना, तो कमेंट नहीं करना किसी पे, बस ठीक है जी। 8234 ये चौथे साल का क्या है भाई? चलो भाई ये आपके ना चेंज इन एस्टीमेट के 5 के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, आप चेंज इन एस्टीमेट पक्का हो गया ना इंशाल्लाह, बस यही वर्किंग करनी है आपने, इसके लिए यही वर्किंग है आपकी, ये फॉर्मेट है बच्चों वर्किंग का। डन बच्चों, चलें जी डन। और एक बात बता दूं, मैंने स्टेप नंबर 1 का जवाब जो है ना आमिर सुहेल, मैंने क्या करना है, मैंने डायरेक्ट निकालना है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डायरेक्ट निकालूंगा बड़े सवालों में, और अगर मेरे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहले कॉस्ट लिखूंगा, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी निकाल दूंगा। क्या मेरी बात समझे हैं? अभी इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, मिलता जुलता तो खैर नहीं है, लेकिन उसमें क्या होना है जी, इसी तरह की वर्किंग दोबारा बननी है, मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपकी हो जानी है। अच्छा जी अब मेरे भाई आना है आपने किस पर? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पर। किस पर मेरे भाई? अब जरा गौर से बात सुननी है भैया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जरा गौर से बात सुनने वाली है। अच्छा ये देख लें ये कहां लिखा हुआ है, ये किताब से मैंने कॉपी पेस्ट किया, इधर पेज नंबर क्या है जी? न्यू किताब में 118, पुरानी में एक आधे सफे का कोई डिफरेंस होगा बस, 120। भाईजान एक होता है इनिशियल एक्सपेंडिचर, क्या मेरे भाई? इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा गौर से सुनिएगा भाई। हमने ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 9 में किया था शायद, है ना, जब हमने पढ़ा था एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है ना। ये आप लोगों को भी पता है जी, रूम 4 में जो बैठे हैं आईटी पीआरसी वाले, आपको भी पता है मेरे भाई ये वाली बात जी, एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है ये सबको पता है। एसेट आपने नया लिया है मेरे भाई, इसमें आपने चीजों को कॉस्ट को ऐड करना है, फिर टोटल कॉस्ट आती है। ये जो एसेट आया ना इसे कहते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर, क्या मेरे भाई? इंस्टॉलेशन कर लिया आपने, टेस्ट रन कॉस्ट होगी, सही है बच्चों, इस तरह की चीजें मेरे भाई। क्या एसेट पर बाद में भी जब एसेट एक दफा आ गया, अब सब्सिक्वेंटली खर्चा होना है उस पर या नहीं होना? होना भाई, होना है। कुछ खर्चे तो होते ही होते हैं और कुछ हो सकता है हो। कौन से खर्चे ऐसे हैं जो नॉर्मली होते ही होते हैं? रिपेयर मेंटेनेंस, जिस तरह गाड़ी ले ली बच्चों, इसको ऑयल चेंज करवाना, पेट्रोल डलवाना, सही है बच्चों, ये जो है जी टायर्स में हवा शवा देखना, सही है बच्चों, छोटे मोटे ये इस तरह की चीजें। अब मेरे मासूम दोस्तों जरा गौर से सुनना है, वो खर्चे जो नॉर्मली होने ही होने हैं, डे टू डे से रिलेट करते हैं, पेट्रोल ऑयल चेंज नॉर्मली, रिपेयर मेंटेनेंस, भाई डोर दरवाजा खराब हो गया सर उसको सही करवा लेना, ये सारे खर्चे क्या होते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। हुए सब्सिक्वेंटली हैं, हुए क्या है मेरे भाई? लेकिन ये है क्या मेरे भाई? डे टू डे से रिलेट करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस। अब मेरी ना बात जरा ध्यान से सुननी है, ये पकड़ना भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। आपने एसेट खरीदा, एसेट का लेवल है ये एसेट का लेवल है, ये क्या है बच्चों? ये एसेट का लेवल है। इस्तेमाल के साथ साथ, मैं ना मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मेरी बात गौर से सुननी है। इस्तेमाल के साथ साथ एसेट क्या हो रहा है? कमी आ रही है ना एसेट में, कमी एसेट की वैसे भी कमी किस तरह आ रही है? एसेट की हालत खराब हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है बच्चों। और बात समझ रही हो यार? आप अपने बाइक को देख लें, आपके उसका नाम है जी, बाइक को देखें, मोबाइल को देखें, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी चीजें हैं उनको देख लें, एफिशिएंसी क्या होती है? कम। मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करना, क्लैरिटी के साथ बात को सुनना है मेरे भाई। एफिशिएंसी क्या हो गई है? कम हो गई है, कम हो गई है।
मेरे भाई अगर आप पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, ये एसिड का लेवल है, ध्यान से सुनना है, ये लेवल है, 1 पे कर लो ऑनलाइन वालों, 2 पे नहीं समझ आनी, ये अहम बात है भाई। वक्त के साथ साथ एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, हवा नहीं भरवाएंगे, पंक्चर वगैरह नहीं लगवाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस ट्यूनिंग श्यूनिंग नहीं करवाएंगे, मेरे भाई एसिड अपनी असल हालत से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब इस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, इस खर्चे को कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अगर कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से एसिड अपनी हालत में वापस आ गया, अब ये नहीं कहना कि नया होगा, नया नहीं हो सकता, नया कैसे होगा, मतलब एफिशिएंसी तकरीबन उतनी की हो गई है जितनी पहले थी, इस तरह के खर्चे को कहते हैं बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहते हैं? यानी वो खर्चा जो एसिड को चलाने के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? इसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। और अगर आपका एसिड इधर आया हुआ था, लेवल से नीचे, एफिशिएंसी कम हो गई, कैपेसिटी कम हो गई, सही है बच्चों। अब आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो उससे अपने ओरिजिनल लेवल से भी ऊपर ले गया, ये ओरिजिनल लेवल है, ये लेवल इधर था, ऐसा खर्चा किया जो ओरिजिनल लेवल से भी ऊपर लेके इधर ले आया, यानी एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई बच्चों एसिड की। इस तरह के खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई? इस तरह के खर्चे को क्या कहते हैं मेरे भाई? फिर दोबारा, ये एसिड का लेवल है, ये वक्त के साथ साथ एफिशिएंसी कम होनी है, आपको खर्चा करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली। अगर कोई ऐसा खर्चा किया जिससे एसिड अपने लेवल पे वापस आ रहा है, मेरे भाई ये है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या है बच्चों? और अगर कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से 3 काम हुए, क्या हुए? अब लफ्ज बोलने लगा हूं, एसिड इंप्रूव हुआ। जो लफ्ज मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा ना, आपने परेशान नहीं होना, मुझे भी पता है यार, मैं भी सोच के आया हूं कि यार मैंने किस लफ्ज को कितनी दफा बोलना है, सही है जी, और कब कब बोलना है, सही है भाई। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं मैं जल्दी जल्दी नोट कर लूं, मैं बताऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, अभी सुन ले, मैं एक एक चीज इंशाल्लाह लिखवाऊंगा। एसिड, पहले मैं जल्दी जल्दी बोला था 3 लफ्ज, एसिड 2 लफ्ज, एफिशिएंसी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, ये 3 लफ्ज बोला था। अब दोबारा सुने, एक ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से बच्चों एसिड की एफिशिएंसी कम हुई, खर्चा किया, एसिड इंप्रूव हो गया। क्या हो गया? यानी पहले से भी बेहतर हो गया। क्या हो गया? इंप्रूवमेंट में 3 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? एसिड जब भी इंप्रूव होगा, यह है कैपिटल एक्सपेंस। क्या होगा मेरे भाई? अब अगली बात मैं करने लगा हूं, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट का मतलब 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? फिर मैं लिखवाता हूं आपको। इंप्रूवमेंट का मतलब कितनी चीजें? एसिड अपनी जो लाइफ थी ना उसकी, पहले मिसाल के तौर पे लाइफ थी 5 साल, अब आपको लग रहा है ये खर्चा ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाइफ इंक्रीज हो गई है। एसिड की क्या हो गई? इंक्रीज लाइफ। एसिड की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट हो जाना। पहले 1 यूनिट बनता था मेरे भाई 5 मिनट में, अब बनेगा 3 मिनट में, 2.5 मिनट में, 4 मिनट में, एफिशिएंट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? तीसरा मेरे भाई, एसिड की कैपेसिटी क्या हो गई? आपने सब्सिक्वेंटली खर्चा किया, लाइफ इंक्रीज हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी की एग्जांपल अक्सर मैं ये देता होता हूं मेरे भाई, एक है डेवो बस। क्या है मेरे भाई? मेरे भाई इसकी सीट्स हैं 45। कितनी हैं? या कोई भी बस ले लें, कोई भी बस ले लें, 45 सीट्स हैं। कितनी हैं? आम मेरे भाई एक ना बस खराब थी। क्या थी बच्चों? खराब थी बस। क्या थी मेरे भाई? खराब थी। उन्होंने कहा यार ये बस जो है ना, इसकी 10 सीट्स बेहतर हालत, इंजन खराब हो गया, कोई भी चीज, उन्होंने कहा सीट्स ठीक है इसकी। क्या है बच्चों? तो ये सीट्स उतारते हैं, ये वाली जो बस खड़ी है, ये दूसरी वाली जो है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? जगह को मैनेज किया उन्होंने। क्या किया मेरे भाई? जैसे भी किया, ये हम इंजीनियर नहीं है, हमें इस बात का नहीं पता। अब 10 सीट्स उन्होंने क्या कर दी है? नहीं लगा दी। अब मेरे भाई उस बस की पहले कैपेसिटी कितनी थी? 45 पैसेंजर्स बैठाने की, अब कितनी है? इसे कहते हैं कैपेसिटी का बढ़ना। किसका बढ़ जाना? और एग्जांपल लें, प्लांट है। क्या है बच्चों? आपका इनिशियली ख्याल ये था इससे यूनिट्स बनेंगे 1 लाख। कितने? 1 लाख। लेकिन आपने सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से मेरे भाई अब उससे यूनिट्स बनेंगे टोटल 1.5 लाख, 150,000। अब क्या हुआ बच्चों? कैपेसिटी बढ़ गई है यूनिट्स बनाने की। किसकी? प्लांट की। क्या मेरी बात समझे हैं? इंप्रूवमेंट में 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं मेरे भाई? इंप्रूवमेंट की हेडिंग दें।
इंप्रूवमेंट की हेडिंग दे मेरे भाई, इंप्रूवमेंट की हेडिंग नहीं मेरे भाई, इंप्रूवमेंट, शाबाश। इंप्रूवमेंट में चीजें कितनी आएंगी भैया? इंप्रूवमेंट है क्या, बताएं, शाबाश। इंप्रूवमेंट है क्या सर? इसकी एंट्री क्या होती है, बता देता हूं एंट्री क्या होती है। 3 चीजें आती हैं मेरे भाई इंप्रूवमेंट में जी। यूजफुल लाइफ क्या हो गई है? इंक्रीज होगी। दूसरा बताएं, इनहेंस एफिशिएंसी। या सही है बच्चों, इस तरह का लफ्ज भी कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा। इनहेंस क्या? ठीक है जी। तीसरा क्या होता है बच्चों, बोलो। ठीक है जी, सही है बच्चों। ओके बच्चों, आ जाएगी बात समझ आपको? आ जाएगी मेरे भाई बात समझ? अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंस की जनरल एंट्री क्या होती है, कोई बता देगा? मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया। अब ना मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात समझेंगे। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखें भाई, इधर देखें, सब बच्चे इधर देखेंगे। 1 लाख रुपए का एसेट था भाई, इतना लेट आ रहे हो, ब्लैक शर्ट इतना लेट आ रहे हो यार जी। 1 लाख रुपए का एसेट था, पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 10,000, बुक वैल्यू कितनी है 80,000। इस वक्त आपका एसेट कितने पे पड़ा है? हमेशा याद रखना, इंप्रूवमेंट ने बढ़ाना है एसेट की कॉस्ट को नहीं। कॉस्ट तो शुरू में है ना, एसेट डेप्रिशिएट भी तो हुआ है ना मेरे भाई। अब ये, अब देखें 80,000 का है, आपने 40,000 का भी खर्चा किया, इस 40,000 को किस में ऐड करना है? बुक वैल्यू। किस में मेरे भाई? लेकिन एंट्री जब करेंगे तब तो एसेट का नाम ही लिखेंगे ना, इधर गई, तब तो एसेट का क्या लिखेंगे मेरे भाई? अच्छा, इसको इस तरह मैं कह देता हूं, इट विल इंक्रीज, बोलो शाबाश। इट विल इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ द रेलिवेंट एसेट। सर जी बात समझ आ रही है आपको? एंट्री बता दें, शाबाश। तो यार कैपिटलाइज करने का यही मतलब है ना, कैपिटल एक्सपेंस का यही मतलब है ना, बुक वैल्यू बढ़ गई है जी। एंट्री बताओ, रेलिवेंट एसेट। यार पता नहीं है, प्लांट है, मशीन है, जो भी आपने लिखना, क्या लिखूं मैं? प्लांट, प्लांट, मशीन, यार देख लेना, बिल्डिंग, जो भी होगा, ये क्या हो जाएगा? 1 लाख मिसाल के तौर पे। डेबिट अमाउंट ज्यादा तो नहीं है, कैश या बैंक या पेबल क्या हो जाएगा? क्या मैं आपको बात समझा पाया हूं? ओके सर, ओके सर, डन मेरे भाई। सोच लें रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, बाकी भी सोच लें, बाकियों को भी टाइम देते हैं। अच्छा एक बात तो बताएं यार, चलो नोट कर लो फिर पूछता हूं आपसे। जी भैया नोट कर लिया? अब एक सवाल का जवाब आपने देना है। यार याद रखना, पूरी FAR1 की बात करने लगा हूं, अभी तो हमारे 10-11 लेक्चर्स हैं, अभी तो हमें पूरी FAR1 हमारे सामने ही नहीं है। जब भी बुक वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी मेरे भाई? या तो एस्टिमेट खुद हो जाए या बुक वैल्यू चेंज हो जाए। देखो ना, एस्टिमेट चेंज हुआ, हमने किसको बेस बनाना है? अब बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू को बेस बना के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अभी अभी हमने 5 सवाल किए हैं। दूसरी बात ये करने लगा हूं, या तो एस्टिमेट का चेंज आ जाए या फिर बुक वैल्यू बजाते खुद क्या हो जाए मेरे भाई। अब आपने बहुत तवज्जो चाहिए, बुक वैल्यू रिवाइज वाली बुक वैल्यू, कौन से वाली? देखो पहले आपकी बुक वैल्यू थी 80,000,
अब मिसाल दे रहा हूं, चलो एक पहले मैंने 40,000 कहा था, अब एंट्री 1 लाख से की तो 1 लाख से बढ़ के 180,000 हुई। अब आपने बुक वैल्यू रिवाइज वाली माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब बुक वैल्यू है, डिवाइड किससे करना है? रिमेनिंग बुक वैल्यू का ताल्लुक रिमेनिंग, और रिवाइज है तो रिवाइज वाली बुक वैल्यू से। क्या मेरी बात समझे हैं? बात समझे भाई? अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत आसानी से बात समझ आएगी। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इतना समझ लो, जब भी बुक वैल्यू की बेस पे डेप्रिसिएशन आनी है ना, तो बच्चों रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू होगी और रिमेनिंग लाइफ भी रिमेनिंग लाइफ आएगी यूजफुल लाइफ की जगह, और वो भी क्या होगी? अपडेटेड डेटा। क्या बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप इधर आए, अब इधर आओ मेरे भाई। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मेरे भाई ए बी सी, सबसे पहले मैं सी पे आता हूं। कहता जी एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू कीप एसेट एट द सेम लेवल, खर्चा किया, इधर आ गया सेम लेवल पे। कहता जी दैट डज नॉट इंक्रीज लाइफ एफिशिएंसी और आउटपुट, आउटपुट कैपेसिटी को कहते हैं, नतीजे को कहते हैं। कहता ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है भाई? रिपेयर मेंटेनेंस। इसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश बैंक या पेबल। ओके ओके मेरे भाई, ओके सर। अब आपने इसको नोट करना है या ये तस्वीर लेनी है? अच्छा, अगर नोट करेंगे तो कितना टाइम लगाना है? 2 मिनट। अच्छा अभी नोट ना करो, फिर अभी ना नोट करो, अभी नोट ना करो, एक दफा मुझे पहले समझाने दो, फिर एक ही दफा टाइम दूंगा मैं, उतनी देर दराज देर से राउंड शाउंड लगा लूंगा। इधर देखें, एक ही दफा नोट करना, अभी ना करो बच्चों, टाइम दूंगा। दूसरा है मेरे भाई ए वाला, एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंट वाला, दैट इंप्रूव, यानी एसेट की लाइफ एफिशिएंसी और आउटपुट। आउटपुट का मतलब कहता अब क्या करना है? ऐड इनटू द एसेट। ठीक है जी, ऐड इनटू द बुक वैल्यू। वो जो हमने 80 ली थी उसमें 40 रुपए ऐड करेंगे तो 120, अगर 100 करना है तो 180 हो जाएगी। कहता एंड अब जब डेप्रिशिएट आपने करना है उसे, तो बताओ टोटल लेनी है रिमेनिंग लेनी? एंड डेप्रिशिएट इनटू द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। इधर तक बात समझ आई? अब मेरी बात सुन लेना बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जी, अच्छा अब ये खर्चा हुआ क्या होगा? प्लांट है आपके पास, क्या है? आपने प्लांट के अंदर एक पुर्जा ऐसा इंस्टॉल किया, सही है, एक पार्ट ऐसा इंस्टॉल कर दिया जिसकी वजह से उसकी लाइफ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। अब जरा गौर से बात सुननी है, कभी कभी ऐसा होता है जी, एक हम आगे जाके इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ एसेट। क्या मेरे भाई? एक एसेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिस तरह जहाज है, क्या है? जहाज, जहाज किसी को नहीं कह रहा जहाज, वैसी जहाज है। एरोप्लेन, क्या मेरे भाई? देयर इज अ पॉसिबिलिटी एरोप्लेन की इंजन की लाइफ अलहदा हो, दी हो क्वेश्चन में, और मेरे भाई उनकी उसकी सीड्स की लाइफ अलहदा दी हो, बाकी जो स्ट्रक्चर नहीं है उसकी जो साख्त है उसकी उसने लाइफ क्या दी हो? अलहदा। अगर उसने, अगर गौर से सुननी है, जो हमने नया खर्चा किया, जो क्या किया बच्चों? नया खर्चा किया, अगर उसने न्यू एक्सपेंडिचर जो हमने किया, जिसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपने कहा, अगर उसकी लाइफ उसने लहदा दी हो, उसने कहा जो पहले वाला था उसकी लाइफ 10 साल है और मेरे भाई 3 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग कितनी हुई? 7। कहता लेकिन जो नया पार्ट आपने इंस्टॉल किया ना, इसकी लाइफ 5 साल है। कितने साल? 5 साल। अब आपको दोनों का लहदा डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। सर कैसे? अभी बताया ही नहीं है कैसे, अभी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। नहीं होना, अभी तो जुबानी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, जहन सादी कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो समझ ना आए। यह है जी 1,20,000, क्या है मेरे भाई? 1,20,000 क्या है मेरे भाई? मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखें, कहता जी ये प्लांट है, क्या है बच्चों? कहता एक प्लांट, कहता प्लांट, इसके अंदर एक पार्ट एक ऐसा है, एक पार्ट है, कौन सा पता नहीं, एक सेपरेट पार्ट है। कहता जी इसकी लाइफ ना 5 साल है। कितनी है? 5 साल। कहता जी बाकी, कहता ये है जी कितने का? 20,000 रुपए का। कितने का? और बाकी कहता बाकी जो अदर प्लांट है, बाकी सारा उसमें पता नहीं क्या कुछ है। कहता जी उसकी कितनी है जी कॉस्ट? 1 लाख रुपया। कितनी मेरे भाई? कहता इसकी लाइफ है 10 साल। कितनी? आप मुझे खुद बताओ, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आप डेप्रिशिएट करोगे तो कैसे करोगे बताओ? इसको 5 साल की बेस पे, इसे, हाँ मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको समझाना ये है कि इसका फॉर्मेट कैसे सेट करेंगे। यही आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सारा फॉर्मेट इसका कैसे सेट करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूं। बाकी इतना मुझे पता है, ये चीज आपको पहले ही पता है,
जिस पार्ट की जितनी लाइफ है उतनी लाइफ पे उसे क्या कर देंगे, डिवाइड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल देंगे। मेरा ख्याल है हर बच्चे को इंशाल्लाह ये बात समझ आती है। हाँ, फॉर्मेट क्या बनेगा वो एक सवाल जेन्युइन है, वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, वो इंशाल्लाह मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में। क्या मेरी बात समझ आती है? यही बात इधर लिखी है। क्या था? और इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट कहता जी इज मुख्तलिफ देन डेप्रिशिएट ऑन इट्स ऑन। पहले वाला पुराने तरीके से चलने दो और नए वाले को अलहदा करके डेप्रिशिएट कर लो। क्या मुश्किल नहीं है? मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई है। ठीक है मेरे भाई, अभी क्वेश्चन करेंगे ना आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? अब आ जाओ तीसरा मेरे भाई, ये है जी कहता रिप्लेसमेंट पार्ट। क्या मेरे भाई? ये याद करो, याद करो। पहले हमने, आप याद करें, एक्सचेंज पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था मेरे भाई? एक्सचेंज में क्या किया था? पुराने वाला एसेट देके नया लिया था। इधर थोड़ा सा चेंज है, इधर पूरा एसेट चेंज नहीं हो रहा, पार्ट। क्या बच्चों? है सारा कुछ वही। आपने उस पार्ट को ही नया एसेट समझ, आपने उस पार्ट को ही क्या समझ लेना है? एसेट समझ लेना है। क्या समझ लेना है? बिल्कुल एक्सचेंज की तरह काउंटिंग होनी है इसकी। कैसी होनी है भाई? रिप्लेस्ड पार्ट। क्या मेरे भाई? पुराने वाला एसेट चला गया, उसकी यादें चली गई। स्टेप 2 में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और तीसरा स्टेप क्या है मेरे भाई? नया एसेट आया। चौथा कैश नॉर्मली देना पड़ेगा। अगर ना देना पड़े तो मौज लग गई, बट ठीक है, हमें क्या, क्वेश्चन देख लेंगे। ना देना पड़ा तो ओके सीन है भाई। अच्छा, आप जरा बात सुननी है गौर से। इधर फर्क क्या है? इधर ना पूरा एसेट नहीं होना यार, पार्ट होना है। क्या होना है? वो जो पार्ट है ना उतने से उसकी कॉस्ट को क्रेडिट करना है, और मेरे भाई उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उस रेलेवेंट पार्ट की आनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? yes, और नया पार्ट रिकॉर्ड करना है आपने तीसरे स्टेप में। क्या मेरी बात समझे? yes, बाकी एक्सचेंज है ये सारा। क्या मेरी बात समझे हैं? yes, नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये। क्वेश्चन करेंगे आप खुद कहेंगे सर वो तो पुरानी बातें हैं। और रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। अब ये जरा सुन लें ये क्या होती है भाईजान। ये अक्सर ना हमारे यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल लॉ मौजूद है। इंप्लीमेंटेशन है या नहीं ये एक अलग बात है। हमने तो IFRS जो डिजाइन किए हैं ये पूरी दुनिया के लिए है ना, या सिर्फ पाकिस्तान के लिए? बिलव्ड कंट्री के लिए तो नहीं है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान, ये तो पूरे क्या है, दुनिया के लिए। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, हमने तो उसको सामने रख के अकाउंटिंग करनी है। इसीलिए माशाल्लाह जो हमारा जो ICAP का मेंबर है भाई, उसकी क्या, उसकी वैल्यू बाहर भी है। क्या है? क्योंकि उसने जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ा है, वो बाहर जाकर भी बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। इसी तरह जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, इसे हम कहते हैं जी आइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्डिंग ऑर्डर जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, वो आइजा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मेरी बात सुननी गौर से, ये पूरी दुनिया को सामने रख के बने होंगे, ऐसे ही है? या सिर्फ आपकी कंट्री को सामने रख के बने हैं? पूरी दुनिया को सामने रख के बने, ऐसे ही है। अब असल में होता क्या है, ये जो बसेस चलती है ना रोड पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भाई इसकी क्या होती है? इंस्पेक्शन होती है। क्या होती है? ये जो प्लांट जिससे प्रोडक्शन होती है, क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, इसकी इंस्पेक्शन होती है। क्या होती है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी एक प्लांट है साथ में चूहे, जिस तरह वो आजकल वो दिखा नहीं रहे होते वीडियोस जी, ये आपको खिलाया जा रहा है, ये आप कर रहे हैं, ये खा रहे हैं फलान जी, वो साथ में क्या उसका नाम है जी, वो साथ में वो गंदगी है, सारा कुछ है। तो ये नहीं, ये इस तरह नहीं भाई। हमने तो पढ़ने की हद तक बात करनी है ना। इंस्पेक्शन होती है। क्या होती है मेरे भाई? इंस्पेक्शन होती है। क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे? हर 3 या 5 साल के बाद जाके। इधर तो आपने देखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, उसके अंदर 50-60 लोग बैठे हैं, 10-15 खड़े हैं, ऊपर भी 20-25 हैं, सही है, और बस ऐसे है। और जी क्या उसका नाम है, अंदर जो बैठे हैं उनको इतनी टेंशन नहीं है, बाहर वाले दूसरी ज्यादा पढ़ रहे हैं कि यार ये कहीं इसको मसला ही ना आ जाए। क्या मेरी बात समझे? इधर खाक इंस्पेक्शन होनी। अच्छा मेरी बात सुने मेरे भाई, अब वो इंस्पेक्शन होती है ना 2 साल के बाद, ये अथॉरिटीज बताएंगी। कौन बताएंगी बच्चों? हम इस बस को इंस्पेक्ट करेंगे, इस प्लांट को इंस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? इंस्पेक्शन होगी। क्या होगी? हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। वो जो इंस्पेक्शन है ना, वो कहते नहीं आपको इंस्पेक्शन करवाने के लिए 10 या 15 हजार रुपया देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो जो भी है।
अब वो जो 10 या 15,000 जब आपने पहली दफा इंस्पेक्शन करवाई, आप मुझे एंट्री बताएं उसकी, एसेट की कॉस्ट में उसे ऐड कर देना है। क्या करना है? 10 या 15,000 रुपए को रेलिवेंट एसेट डेबिट कैश या बैंक कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन जब उसको आपने डेप्रिशिएट करना है तो अब एसेट की लाइफ तो, प्लांट की लाइफ तो 10-12 साल होगी, लेकिन उस इंस्पेक्शन की लाइफ कितनी होगी भाई? वो उसकी अपनी लाइफ होगी जितनी देर के लिए इंस्पेक्शन है, 2 या 3 साल। उसको लेदा डेप्रिशिएट कर देंगे आप, फिर 3 साल के बाद मेरे भाई दोबारा इंस्पेक्शन आ गई। अब क्या करेंगे? आप पुरानी इंस्पेक्शन खत्म करेंगे ना, वो मिसाल के तौर पे 15,000 रुपया, बिल्कुल जिस तरह हमने वो एंट्रीज डिस्पोजल की नहीं पड़ी, ये वो डिस्पोजल है। पुरानी इंस्पेक्शन किताबों से बाहर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर। अच्छा, और इधर ना इधर अब जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? अब नई इंस्पेक्शन करवानी है आपने, नई इंस्पेक्शन जितने की करवाई, वो तीसरा स्टेप क्या, वो एक्सचेंज वाला, वो डेबिट हो जाएगा। चौथा मेरे भाई वो जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है जी। इधर प्रॉफिट और लॉस आता नहीं है, क्योंकि अगर 15,000 3 साल के लिए इंस्पेक्शन करवाई थी, वो सारी फुली यूटिलाइज होगी। अभी मैंने जुबानी बातें बताई हैं, लेकिन इतना मुझे पता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये बातें सारी क्या हैं? पुरानी हैं। क्या हैं बच्चों? ये डिस्पोजल से मिलती जुलती बातें हैं। किससे मेरे भाई? किससे मिलती जुलती बातें हैं? डिस्पोजल से। किससे मेरे भाई? जी। लेक्चर ले लो बच्चों, लेक्चर ले लो, शाबाश। लेक्चर ले लो डिस्पोजल वाले, लेक्चर ले लो, शाबाश। इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं लिए ना लेक्चर ले लो, शाबाश, फिर बातें समझ आएंगी। अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ। कहता जी अब इसको क्या करना है? कहता कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग इज, क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना, ये रिप्लेसमेंट और ये जो बातें हैं ये डिस्पोजल वाली हैं। क्या है बच्चों? पुरानी वाली को एक्सचेंज, पुराने वाली को किताबों से, कॉस्ट को भी, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, और आगे एंड रिकॉग्निशन ऑफ रिप्लेस्ड ओवरहॉलिंग इंस्पेक्शन। सही है मेरे भाई, इसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे, यानी वो स्टेप नंबर 3 का जवाब आ जाएगा। सही है बच्चों। नया नया नया, इसे मैं ये तो नहीं कहूंगा नया एसेट आया, नई इंस्पेक्शन की कॉस्ट, रिप्लेस्ड पार्ट की कॉस्ट। सही है भाई, बिल्कुल एक्सचेंज की तरह दिमाग में सोचना है आपने। और मेरे भाई चौथा स्टेप क्या होगा? कैश आपका चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। वो होगा ये नहीं होगा बाद में देखेंगे। मुझे बताएं, जुबानी जुबानी अभी बातें समझ आई आपको? आप शाबाश, इसको नोट कर लें। इंस्पेक्शन यही होती है ना, इंस्पेक्ट करना किसी चीज को। क्या करना जी? इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करने का सिर्फ देखना नहीं होता, मैं आया, मैंने देखा, चला गया। देखना क्या ये इसी सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, जो हमने क्वालिटी रखी हुई है क्या वाकई उस क्वालिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना। और अगर इंस्पेक्शन सही नहीं है, फिर आप क्या कहते हैं मैनेजमेंट को? आप कहते हैं यार इसकी ना ये सही करवाओ इसे। इंस्पेक्शन का मतलब होता है उन्हें बताना कि किस किस जगह पे वायलेशन हो रही है। किससे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी? इंस्पेक्शन से इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। भाई ने कहा आप इंस्पेक्शन ना करवाएं, वो आपको एसेट ही चलाने ही नहीं देंगे, रोड पे बस ही नहीं चलेगी, यूजफुल लाइफ जीरो हो गई। जी बिल्कुल, अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है। भाईजान इंस्पेक्शन कैपिटल एक्सपेंस है, इसने आपकी इंप्रूवमेंट की है। क्या की है? अगर आप ये खर्चा नहीं करते, आपको अथॉरिटीज इकोनॉमिक रिसोर्स विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी, आपको बेनिफिट लेने की इजाजत ही नहीं है। सही है जी। वो आपको क्या उसका नाम है, बेनिफिट ही नहीं लेने देंगे ना, वो कहेंगे एसेट बंद कर दो, बस खत्म। जी ये मेरे भाई क्या कह रहे हैं? साइड पे हो जाऊं मैं? दुआ है मैं तुम्हें नजर ही ना हूं। अच्छा इधर ले एल है भाई, एल है यार, ये लो। चलो अब आ रहे हैं नजर? चल गुजारा कर ले, हो रहे थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा आहो आहो। चलो भाई, चलो आपके पास 2-3 मिनट है, मैं जरा देख लेता हूँ चीजें। करो भी, करो, नोट करो, शाबाश जी। ठीक है भाई, ओके। इस सेशन के बाद ना हो, चल जल्दी कर, वो गुजारा करना। एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट, जब मैं साथ साथ बता रहा था तब किधर था तुम? जी जी जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी नोट करो। चलें भी चलें, शाबाश। भाई वो साथ वाला किधर है? वो नहीं आया आज। पता ही मुझे खुद नहीं पता, मैं मैसेज किया, पता है देखा।
जी किधर क्या द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एसेट जितनी इसकी लाइफ है जितनी देर के लिए करवाई है नहीं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है ना उसके बगैर एसेट चल ही नहीं पाएगा इंस्टॉलेशन जो है वो तो फिर तुम ये कहोगे इंस्टॉलेशन भी इंटेंजिबल है वो तो उसके अंदर ऐड होता है तो ये भी तो ऐड ही हो ना इसको क्या करना है आपके इंस्पेक्शन अलग होगी हाँ इंस्पेक्शन अलग डेप्रिशिएट जी जी अगर उसकी लाइफ अलग है एसेट ने 10 साल इस्तेमाल होना इंस्पेक्शन 2 साल के लिए तो इंस्पेक्शन की लाइफ 2 साल हुई एसेट की कितनी ज़रूरी नहीं है कि हर अब्बा जी के हर बेटे की लाइफ सेम हो ऐसे तो नहीं होता ना चिंटू की और मिंटू की और गुड्डू की और अलवर की और लेट क्यों आए तुम क्यों लेट आए तुम क्लास का टाइम क्या है हैं तुमने क्यों नहीं उठाया उसको तुम क्यों नहीं उठे वो अनवर किधर है अनवर किधर है सर वो आज नहीं है पता नहीं तो वो नहीं आया इसीलिए तो पूछा मैंने हैं जी नोटेड चलो भी चलो जल्दी करो शाबाश जल्दी जल्दी हाथ चलाएं जैसे माशाल्लाह जुबान चल रही है आपकी जी जी ना करें क्या ये है नहीं मुझे बता देना अभी चलो भी चलो नोट करो आमिर सुहेल जल्दी नोट करो बच्चे नोट कर लिए हैं किधर किधर मेरे भाई भाई अभी इधर पहुंची हो एफिशिएंसी और आउटपुट जी जी एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट एक मिनट एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट यानी एसेट के यूजफुल लाइफ एफिशिएंसी और आउटपुट एड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड डेप्रिशिएट इनटू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट ठीक है if useful life of improvement is different then depreciate on its own a useful life done मेरे भाई लो जी ओए बच्चों तस्वीर ले लो ये कह रहा जी इधर कर दें ये कह रहा जुहेर आना यार जुहेर किधर गया चलो नहीं रहने ठीक है देर हो जाएगी निकलना भी है शायद एक मिनट जरा मैं ना मैसेज देख लूँ घर वाले निकलेंगे नहीं अभी मैंने ना इतने खड़े रहना आगे फिर जाऊँगे बड़ी में ठीक है कोई नहीं और अब मैंने कर दिया वो एक्टिवेट कर दिए पहले भी एक्टिवेट नहीं था
भाईजान कर लिया नोट? चलें आओ जी क्वेश्चन पे आओ। कल से नोट घर से करेंगे आप। असल मसला होता ये है बच्चे घर जाके नोट नहीं करते, इसलिए मजबूरन धक्के से नोट करवाना पड़ता है उनको। जी मेरे भाई चलें आगे। यार जो 1 मिनट वाला है ना, ये तस्वीर ले ले, इसकी तस्वीर ले ले इसकी। इधर आओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 73 आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में होगा मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में होगा। बना दे, पार्ट बना दे, आज देखी जाएगी।